हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो इस बार आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम होने वाली है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कौन कौन सा है। और उसके लिए हम लोग आज चैप्टर में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस के वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो है कि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है। कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देते हैं। कितने परसेंट देखिए, परसेंटेज डिस्काउंट की बात किया जाए तो पहला 10% है और दूसरा कितना है 14%। अगर देखा जाए डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में अगर अंतर की बात किया जाए तो कितना का है, 10 और 14 के बीच में अंतर जो है वो 4% का। जबकि अगर इसका देखा जाए तो कहता है कि 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर। आपको कितना का अंतर आया जी? 14 में से 10 गया तो 4 बचा। 4 का वैल्यू आपको कितना दे दिया? 27 दे दिया। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 27/4। अच्छा, अब कह रहा है कि इसका कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज की बात है और इसका मूल्य कहना निकालने के लिए, प्राइस कहना निकालने के लिए, तो कोई भी चीज कितना का होता है? तो 100%। कितना का? 100%। 100 देखिए, 4 से काटिएगा 25 का 100। 25 में अगर 27 से गुना करते हैं तो आएंगे, देखिए 25 पे से 625 का 25 गुना 50, 625 से 50 कितना हो गया? 675। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33.13% लाभ का दावा करता है। क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, कहे कि आदमी विक्रय मूल्य पर, यानी जो लाभ आपको हुआ है वो किस पे हुआ है? विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट की बात किया जाए तो दिया हुआ है 30/1/3%। यही ना दिया हुआ जी। और देखिए 33 दिया, 99 या 100, यानी 100 बट्टा में 3। परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 दीजिएगा ना, तो 100 से 100 कट गया, यानी 1/3। देखिए, ये जो प्रॉफिट की बात किया है तो प्रॉफिट किस पे दिखा है? विक्रय मूल्य पर, यानी 3 हमारा क्या हुआ? एसपी हुआ। ए हमारा क्या हुआ? तो प्रॉफिट हुआ। देखिए, तो अगर सीपी की बात किया जाए तो 3 में से 1 गया। चूंकि आपने क्या किया, आप बोल रहे हैं कि 3 रुपया में बेच करके हम 1 रुपया के प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब आपका सीपी कितना है? 3 में से गया तो 2। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? किस पर? क्रय मूल्य पर। देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाए तो क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट गुने 100। तो प्रॉफिट कितनी है जी? 1 है। 1 गुने 100 बट्टा में किस पे निकालना आपको? तो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है जी? 2 है। तो 2 से काटिए, यानी कितना होगा? 50 दूना 100, यानी 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, और इसमें बार बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ तो क्रय मूल्य पर क्या होगा। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर, वाहन 5% की हानि पर बेचे। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालेगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बनाते कैसे हैं, और मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो बार बार आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, कहता क्या है कि एक घोड़ा और एक वाहन का कितना 40,000 में इसने खरीदा, है ना जी। अब कहता है उसने घोड़ा को, अगर देखा जाए घोड़ा को 10% के लाभ पर बेचा। देखिए, 10% के लाभ का मतलब क्या होता है कि 100 में हम लोग जोड़ते हैं और प्रॉफिट करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 110। फिर कह रहा है कि वाहन को अगर देखा जाए तो 5% की हानि पर, हानि क्या करते हैं? लॉस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 100 में से 5 क्या, तो क्या बचेगा? 95 बचा। अब देखिए, कहता है कि कुल सौदे पर से 1% का लाभ हुआ। कितना हुआ? 1% का कुल सौदे पर। तो ओवरऑल को हम क्या करते हैं? बीच में रखते हैं। ठीक है, 95 में से 101 में से 95 गया तो क्या बचेगा? 6 बच गया। और 110 में से 101 गया तो कितना बचेगा? 9 बच गया। देखिए, 3 से 3 दूना 6, 3 3 का
तो बात किया जाए कि दोनों को मिला करके कितना हुआ, तो देखिए 2 और 3, 3 और 2 5, यहाँ पे दोनों को मिला के 5 हुआ, जबकि दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसे 40 का दिया हुआ है। 40 नहीं, एक का वैल्यू 1/40, 8000 हो गया ना। अब आपसे पूछ रहा है घोड़े का क्रयमूल्य क्या होगा, किसका, घोड़े का। देखिए घोड़े का कितना है जी, घोड़े का क्रयमूल्य 2 है, कितना है 2 है, तो घोड़े का क्रयमूल्य 2 है, तो 2 गुणिया 1 यूनिट का वैल्यू 8000 आया है, 8 16,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 850 ग्राम ही देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम नहीं, क्योंकि 1000 ग्राम के जगह पर वो कहता है कि 850 ग्राम ही देता है। कहने का मतलब क्या है, जब उसके पास आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो कहता है कि देखिए हम आपसे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, मैंने जितना मैं खरीद कर लाया हूँ मैं उतना ही मैं आपको बेच रहा हूँ। लेकिन करता क्या है, जो बेईमान रहता है वो क्या करता है, वजन में कमी कर देता है। क्या करता है, वजन में कमी। आपको क्या लगता है कि हमको एक बहुत ज्यादा ही पैसी है, हमको सही चीज दे रहा है, लेकिन होता क्या है कि वह वस्तुओं में कीमत में तो कोई वृद्धि नहीं कर पा रहा है, लेकिन वेट में क्या किया, वो देना चाहिए 1 केजी, तो दे दिया कितना आपको 850 ग्राम। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम के जगह पे आपको कितना दे दिया 850 ग्राम। चूंकि देखिए 1 ग्राम में था इसलिए इसको भी ग्राम में लिखा गया। अब देखिए अगर उसको देखा जाए कि प्रॉफिट की बात उसकी, तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ चूंकि 1000 ग्राम के 850 ग्राम ही दिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट 1000 में से 850 गया तो कितना हुआ 150 ग्राम, नहीं अरे 150 ग्राम की प्रॉफिट हो गई। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देंगे। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बट्टा में सीपी। अच्छा सीपी उसके लिए क्या लेंगे, अरे भैया यही ना लेंगे क्योंकि इतना ही ना वो दे रहा है, तो क्या होगा 50 यानी 850। देखिए 0 से 0 5 से देखा जाए तो 5 दिए 15, 5 से 17 बचे 300 बट्टा में 17। ठीक है 17 17 है 289, 17 17 है 289 और एक 11 नहीं 17 होल 11/17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन 4 को दिया भाई, क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए इसने क्या बोला कि 15 सामान का, देखिए 15 सामान का इसका सीपी जो है खरीदता है कितना में 15 रुपया में, तो एक सामान का अगर देखा जाए एक सामान का क्या होगा सीपी, तो क्या होगा 15 बट्टा 15, यानी कितना हो गया 1 रुपया हो गया, कितना सीपी हो गया। बेचते वक्त वह करता क्या है कि 1.23 में बेचता है, क्या करता है 1.23 में। ठीक है इसका अगर एसपी की बात किया जाए तो 1.23 है। अब बताइए आपने खरीदा 1 रुपया में, बेच कितने में रहा है 1.23 में, यानी प्रॉफिट की बात किया जाए तो कितना हो गया 0.23 हो गया, नहीं तो प्रॉफिट की बात हुआ 0.23। परसेंटेज प्रॉफिट की बात किया जाए तो हो जाएगा 0.23 गुने 100 बट्टा में क्या होगा सीपी। और सीपी की बात किया जाए तो सीपी कितना है, करा के आदमी को 15, सीपी कितना है तो सीपी हम लोग का 1 रुपया निकला हुआ है जी, तो क्या हो गया 1। ठीक है अब देखिए 0.23 को अगर पॉइंट देखेगा डबल जीरो हुआ ना जी, डबल जीरो 100 से 100 23% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सीता पेड़ की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदती है और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 18 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को एग्जाम में मिलेगा। देखिए कहते क्या देखते हैं, वस्तु की बात किया जाए तो उसने क्या किया कि 8 की दर से नहीं 7 रुपए में 8 खरीदी है, यानी 8 वस्तु का अगर सीपी देखा जाए
तो कितना हो गया 7 है, जो 7 खरीदती है और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है। 6 वस्तु को कितने में बेची, तो 6 वस्तु को 5 रुपए में बेची। अब देखिए करती क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 6 में 7 से गुना कीजिए तो 7 छके 8 में 5 से गुना कीजिए 8 बचे 40। ठीक है, करना क्या है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। अब देखिए 42 को 7 छके 42 और देखा जाए तो 8 बचे 40। अब बताइए सीपी आपने खरीदा कितना में था 42 में, बेच कितना में रहा 40 में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा 42 में खरीद के 40 में बेच रहे हैं यानी लॉस हो गया। लॉस कितना का होगा, लॉस 2 का हो गया। ठीक है, परसेंटेज लॉस की बात किया जाए तो 2 गुने 100 बट्टा में क्या होता है सीपी। सीपी का वैल्यू कितना है 42, 2 से काटिए 21 गुना 42 यानी 100 बट्टा 21% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, क्योंकि लॉस हो जाएगी। ऑप्शन की बात की जाए तो 100 बट्टा 21% की हानि है। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लिखते हैं इस क्वेश्चन, कहता है कि एक महिला 78 पेंसिल बेचती है और इसमें 13 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ निकाले। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उससे क्या हुआ इसमें लाभ की बात आ गई, लाभ और हानि की बात आ गई। नहीं इस क्वेश्चन भी देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। देखिए कहता है कि 78 पेंसिल बेचती है और उसमें 13 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, लाभ की बात किया जाए लाभ उसको कितना हुआ 13 पेंसिल हुआ, नहीं 13 पेंसिल लाभ हुआ है। अब देखिए एसपी की बात अगर किया जाए प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है हम लोगों को कि एसपी माइनस सी, ये ना होता है जी। अच्छा बताइए 13 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 13 पेंसिल क्या चीज, 13 पेंसिल विक्रय मूल्य क्या चीज है, विक्रय मूल्य, ये बात याद रखनी है। तो विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है 13 पेंसिल करेंगे, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ 13 विक्रय मूल्य। एसपी की बात की जाए 78 था ना, 78 ही है, 78 एसपी है नहीं, और सीपी आपको निकालनी है। क्या करना है सीपी आपको निकालनी है, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो गया सीपी 78 एसपी, यहाँ पे प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 13 एसपी। अब देखिए 78 एसपी में से 13 एसपी गया तो कितना बचेगा 65 एसपी, कितना बचेगा 65 एसपी बच गया। अब देखिए जब तो क्या होगा सीपी का भी वैल्यू क्या हो गया 65 आ गया। अब प्रॉफिट की बात है ना, प्रॉफिट बराबर क्या है प्रॉफिट गुने 100, तो प्रॉफिट कितना है जी 13 एसपी है, क्या है 13 एसपी गुने 100, अब बट्टा में क्या होता है सीपी, और सीपी का वैल्यू क्या है 65 एसपी, 65 एसपी कितने हैं एसपी से एसपी कट गया। देखिए 13 बचे 5 से कटिएगा 20 बचे 100 यानी 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए हमने सोचा कि एक क्वेश्चन आ गया था, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी की वैरायटीज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कहता क्या है कि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। किसका क्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य एसपी क्रय मूल्य तो सीपी। अब देखिए अगर देखा जाए एसपी बट्टा में देखिए गुना में है तो बट्टा में सीपी आ गया 125 के 25 दे रहा गुना में है ना, इधर आएगा तो बट्टा में। अब देखिए 25 से 25 बचे 125 25 छठे 150। आपने देखिए आपने खरीदा कितना में है 6 में, बेच कितना में रहे 5 में, यानी 6 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं, लॉस की अगर बात किया जाए तो 1 हो गया। परसेंटेज लॉस की बात किया जाए परसेंटेज लॉस का क्या 100 घटना में क्या होगा सीपी, सीपी का वैल्यू अगर देखा जाए कितना हो गया 6 हो गया। देखिए 2 से काटेंगे 2 से 50 फिर 2 3 6 यानी 50 घटना में 3, इसको काटेंगे होल में बदलिए, तो होल में जब बदलिएगा तो क्या पाइएगा, पाइएगा कि 16.2/3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि ए एक साइकिल बी को 30% लाभ पर बेचता है और बी उससे सी को 20% हानि पर बेचता है। यदि सी उसे 520 रुपए में खरीदता है तो ए उसे किस कीमत पर खरीदा।
ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, कहीं कुछ आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए लास्ट वाला का क्रयमूल पता है, सी का क्रयमूल पता है, ए का क्रयमूल पता करना है। जब भी रिवर्स में जाते हैं तो 100 का ऊपर रखते हैं। देखिए आपको सी का क्रयमूल पता है ना जी, सी को देखिए ना, सी का क्रयमूल कितना पता है, 520 रुपए, 520 उनमें क्या होगा 100। अब देखिए करना क्या है कि जब भी आपको रिवर्स में जाना है 100 को ऊपर रखना है। एक लाइन का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कहता है चीज कि 520 रुपया इसका सबसे लास्ट वाला का क्रयमूल है और पहले वाला ए ने बी को 30% लाभ पर बेचा, यानी क्या हो जाएगा जी 130। फिर देखिए दूसरा कंडीशन कि बी उससे सी को 20% हानि पर बेचा। 20% हानि के मतलब क्या हुआ, 100 में से 20 गया तो कितना बच गया, 80 बच गया। आपको करना क्या है, सबसे लास्ट वाला क्या करना है, जो टर्म एंड कंडीशन है उसको लिख देना है और 100 को ऊपर रखना है क्योंकि रिवर्स जा रहा है, यानी उल्टा से सी से ए की ओर जाना है इसलिए। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 13 चौका 12। अब देखिए 0 से 0 कट गया 400, 2 से काटिए 2 बचे, 100 बचे, 500, यानी 500 रुपया अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है एसपी का 40% है, प्रतिशत का मतलब 100 हो गया है ना जी, तो क्या हो जाएगा सीपी बट्टा में एसपी बराबर क्या हो गया 40 बट्टा 100। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है, 40 बट्टा 100। देखिए किससे कटेगा, 20 दो ना, 40 20 बचे 100 दो बट्टा 5। अगर देखा जाए तो सीपी का वैल्यू हो गया 2 और एसपी का वैल्यू हो गया कितना 5। अब देखिए आप दो में खरीद के कितना में बेच रहे हैं, तो 5 में बेच रहे हैं, तो आपके साथ देखिए। अच्छा इसके बाद पूछा है कि इसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, इसका विक्रय मूल्य। अच्छा इसका विक्रय मूल्य जो है, देखिए इसका विक्रय मूल्य यानी 5 जो है, देखिए 5 जो है 5 इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। 5 गुने 100 बट्टा में कितना है 2 दिया हुआ है, 2 देखते हैं कितना हो गया 50, 50 25 यानी कितने कितना होगा 250%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है कि हम वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। अगर मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।